हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी को तो प्रचंड बहुमत मिला ही है। अभी कुछ दिन बाकी हैं सरकार के गठन में, लेकिन उससे पहले गुरुग्राम जिले में अब सरकारी अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं, जो पिछले काफी समय से सोए हुए थे। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि अगर एमजी रोड पर आपने गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दी है तो जरा सावधान हो जाइए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। ये खबर उन लोगों के लिए बेहद खास है जो एमजी रोड पर खरीदारी करने के लिए आते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं या किसी अन्य काम से एमजी रोड पर आ रहे हैं और आप अपनी गाड़ी को सड़क किनारे या सर्विस लेन पर खड़ी कर देते हैं। अब दरअसल गुरुग्राम जिले के अधिकारी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं। तस्वीरें मैं सीधी आप लोगों को दिखाता हूं। एमजी रोड पर आज कई बुलडोजर और टो वैन घूम रही हैं और सर्विस लेन पर खड़ी हुई गाड़ियों को टो करके यहां से ले जा रही है। तमाम सरकारी अधिकारी, जीएमडीए के अधिकारी यहां पर और कई ऐसी क्रेन जो गाड़ियां उठाती हैं, गुरुग्राम पुलिस की टीमें, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूद है और इस तरह से सर्विस लेन पर या सड़क के किनारे गाड़ी खड़े करने वालों पर नकेल कस रही है और इस तरह गाड़ियों को यहां से उठाया जा रहा है। जीएमडीए के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही कई ऐसी क्रेन लेकर पहुंचे हैं ताकि एनक्रोचमेंट को हटाया जा सके। केवल उन लोगों को निशाना नहीं बनाना है जिन्होंने सर्विस लेन पर कब्जा किया हुआ है या सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, बल्कि कुछ समय के लिए जो अपनी गाड़ियों को भी इधर उधर खड़ी करके चले जाते हैं उन पर भी निशाना साधा जा रहा है। और एक ही जगह पर दो एक्शन कैसे चल रहे हैं वो भी मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि बुलडोजर क्या काम कर रहा है। दरअसल इस तरह से जिन्होंने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया हुआ है एमजी रोड पर, उन पर भी बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद है जीएमडीए के और इस तरह से बुलडोजर चलाकर जो ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया गया है, ये एमजी रोड पर ठीक सहारा मॉल के सामने की मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूं, जहां पर सर्विस लेन के किनारे जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है वहां पर जिन लोगों ने इस तरह से ईंटें लगाकर कोई कब्जा किया हुआ है या उस पर कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो उनको तोड़ने के लिए भी जो बुलडोजर मशीनें हैं वो यहां पर बुलाई गई हैं और बुलडोजर इस तरह से एक्शन में है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ जो क्रेन है उनके सहारे सड़कों के किनारे खड़े की गई हुई जो गाड़ियां हैं उनको भी उठाने का लगातार काम किया जा रहा है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, साथ ही साथ न केवल गाड़ियों को खड़ा किया जा रहा है बल्कि अगर किसी गाड़ी के ड्राइवर वहां गाड़ी के पास मौजूद है तो उनका वहां पर नो पार्किंग का चालान भी काटा जा रहा है। बाकायदा पूरे एमजी रोड पर नो पार्किंग के जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं और एक बार तस्वीर में आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सर्विस लैंड पर देखिए, दूर तक आपको गाड़ियां इसी तरह खड़ी हुई नजर आएंगी। लोग लाखों रुपए की गाड़ियां ले लेते हैं, हर मॉल में, हर बिल्डिंग में यहाँ पर पार्किंग का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन 20-50 रुपए की पार्किंग देने की बजाय लोग इस तरह से सर्विस लैंड पर और सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजस्ट हो जाता है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। आज उन्हीं लोगों को सबक सिखाने के लिए खास तौर पर एमजी रोड पर इस तरह सरकारी अधिकारियों की एक भारी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है और जो क्रेन है वो साथ में लाई गई है। लगभग आधा दर्जन के करीब इस तरह की टो क्रेन है जो कि ऐसे अवैध पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को टो करके यहाँ से ले जाया जा रहा है, उनका चालान काटा जा रहा है। और 2 दिन पहले भी हमने आप लोगों को दिखाया कि सड़कों पर जो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं उनके खिलाफ गुरुग्राम पुलिस एक्शन भी ले रही है और कानूनी तौर पर उनके खिलाफ केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। केवल नो पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है बल्कि जिन्होंने ग्रीन बेल्ट पर या सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है उनके खिलाफ बुलडोजर चलाकर इस तरह से एक्शन लगातार लिया जा रहा है। तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद है जीएमडीए के और जो भी सरकारी जमीन है उसको तुरंत खाली कराया जाएगा। किसी भी कीमत पर सरकारी ज़मीनों पर इस तरह कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। आरएस भाट खुद एनफोर्समेंट विंग के जो इंचार्ज हैं जीएमडीए के, वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो उनके अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से काम करना है और कब्जे को किस तरह छुड़वाना है। अब ये यहाँ पर जो अवैध कब्जा किया हुआ है ग्रीन बेल्ट पर उनको हटाया जा रहा है यहाँ से और जो यहाँ पर ज़मीन को पक्का किया गया है उसको भी हटाने का काम किया जा रहा है। अधिकारी मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूं और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज एमजी रोड पर ये स्पेशल ड्राइव किस लिए की जा रही है और पिछले इतने समय से जो कब्जे किए हुए हैं, जो लोग नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, उन पर एक्शन इतने समय के अंतराल के बाद क्यों यहां पर लिया जा रहा है। ऐसे में क्योंकि लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है और इस वजह से लोगों को खासी परेशानियां होती हैं। आम जनता जो खरीदारी करने के लिए आती है या जो एमजी रोड पर गाड़ियाँ चल रही है उनको कहीं ना कहीं जाम का सामना ज़रूर करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के एक्शन जो हैं वो अब लिए जा रहे हैं। गाड़ियों को टो करने की एक बार तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी थी वो क्रेन के सहारे उन गाड़ियों को यहाँ से निकाला जा रहा है और इनको ले जाकर फिर इनके चालान काटे जाएंगे। अगर कोई ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है और वो गाड़ी में बैठा है तो उनके चालान भी पुलिस के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके जो इस तरह से नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और ग्रीन बेल्ट पर या सर्विस लेन पर जहां पर वाहन गुजरते हैं वहां पर वो अगर इस तरह से गाड़ियां खड़ी करते हैं तो उन पर इस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। और
आज जब हमने खुद बादशाहपुर से नवनिर्वाचित विधायक राव नरबीर से बात की तो उनका भी ये कहना था कि हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और जो एनक्रोचमेंट है उन पर खास निगरानी रखी जा रही है। जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और उन्हीं के निर्देश पर अब ज़िले में इस तरह की एक्टिविटी शुरू कर दी गई है ज़िला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, जो कि अलग अलग जगहों पर लोग कब्जा करते हैं उनको हटवाने का ये काम शुरू कर दिया गया है। एमजी रोड पर इफ्को चौक के पास से ये ड्राइव शुरू हुई है और अब ये ड्राइव होते होते सहारा मॉल तक पहुंच आई है और यहाँ भी जितनी गाड़ियाँ आप देखिए कि सड़कों के किनारे यहाँ सर्विस लेन पर गाड़ियाँ खड़ी है। इन गाड़ियों को सबको ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ताकि वो सड़कों पर गाड़ियाँ ना खड़ी करें, उन पर इस तरह से एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम बात करने की अधिकारियों से कि उनका क्या कहना है, वो किस तरह से लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, और क्या उनको सिखा रहे हैं। देखिए लोगों को ये भी बता रहे हैं कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करनी चाहिए। है कभी कंप्लेंट की है किसी की कि हाँ जी सड़क पर ट्रैफिक है, करते हो ना तो आप खुद तो गाड़ी सही लगाओ, हटाओ इसको। एक बार बात भी करते हैं बाट साहब, किस तरह का है आज ये ड्राइव है जो की जा रही है खासकर एमजी रोड पर? एमजी रोड के ऊपर जी देखिए ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हैम्पर करते हैं बिकॉज ऑफ इलीगल पार्किंग। और जीएमडी अगर आप देखें तो एक फुटपाथ और पेडेस्ट्रियन पाथवे बना रहा है, उसके साथ साथ जो है ट्रैफिक की सिचुएशन को सुधार लाने के लिए आज हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर और टोइंग मशीन्स जीएमडीए की हैं वो हम एक तो गाड़ियां टो करवाएंगे, चालान कटवाएंगे। लोगों के पास मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोड है, इसको आपको थोड़ा सुधार अपने आप में लाना पड़ेगा। दूसरा अगर आप देखें तो जो ग्रीन बेल्ट है इसके साथ साथ उसमें भी कई लोगों ने परमानेंट, जैसे अभी मैंने दीवार तोड़ी है वो दीवार ग्रीन बेल्ट में है। कोई भी सोसाइटी ने अगर ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्जा करके अपनी प्राइवेट पार्किंग बना ली, अपनी से सपोज करो ग्रीन डेवलप करके उसको सिर्फ प्राइवेटली यूज़ कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है। हमारा प्लान जो है इस रोड के ऊपर डिफरेंट है, पाथवे भी बनेगा, फुटपाथ भी बनेगा, ग्रीन बेल्ट भी बनेगी, लेकिन लोगों की एनक्रोचमेंट सोसाइटी की तरफ से कंप्लेंट है कि जी इसके ऊपर बहुत सारा इलीगल जो है पार्किंग होती है। ट्रैफिक को सही करो, ट्रैफिक को सही करने के लिए सबको सुधरना पड़ेगा। सर इस तरह की ड्राइव चलाई जाती है लेकिन काफ़ी समय के अंतराल के बाद चलाई जाती है, ऐसे में लोग भूल जाते हैं, फिर दोबारा वो वहीं सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी करनी शुरू कर देते हैं। तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जब तक मैं हूँ आरएस बाट को काइंडली ना भूलें और अपने आप में सुधार लाएं। हम भी कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। आज हमने एसपीआर रोड पर भी किया, लोगों ने ये कहा कि गरीबों को तोड़ रहे हैं, वहाँ भी ग्रीन बेल्ट है। यहाँ ग्रीन बेल्ट एक सोसाइटी ने दीवार कर रखी थी, वो हाई फाई बंदे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम एक कोई टारगेटेड कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ चलोगे चाहे 4 घंटे चलो, कोई बीच में ना हम छोड़ेंगे ना ये है कि किसी को कोई राहत देंगे। कोई हाँ पर्सनली किसी की कोई रिक्वेस्ट है कि जी कोई उसका इशू ज़्यादा हाईलाइटेड है या कुछ उनकी रिक्वेस्ट है, एक दिन का समय ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन सुधार लाना पड़ेगा लोगों को। सर एक सवाल और है कि आप कह रहे हैं कि गाड़ियाँ जो नो पार्किंग खड़ी है वो भी आप हटवा रहे हैं, ये काम तो पुलिस का है, तो आरएस बाट को क्यों उतरना पड़ा ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारने के लिए? ऐसे नहीं है कि देखिए जब भी कोई ड्राइव करते हैं तो ये तो एक अच्छा एग्जांपल है गुरुग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें कि हम पुलिस को भी साथ ले रहे हैं, जिसमें हम अपनी टोइंग मशीन जीएमडीए की हैं, जिसमें हम जो है एनफोर्समेंट वाली टीम भी हमारे साथ है, डीटीबी एनफोर्समेंट की टीम भी साथ है। तो ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट होंगे तो मेरा ख्याल ये और एक अच्छा मैसेज आएगा। लोग कहते हैं कि देखो जी पुलिस कुछ नहीं करती, और पुलिस करे तो कहेंगे डीटीबी कुछ नहीं करता, तो उनको लगना चाहिए भी ये सारे एक ही हैं। वी विल डू आवर बेस्ट। आगे भी चलती रहेंगी ड्राइव? आगे आप अपनी कवरेज ऐसे करते रहोगे तो मैं देखूंगा तो आप चलेंगे जी, बिल्कुल चलेंगे। तो आगे भी ये ड्राइव इस तरह की चलती रहेंगी। और एक बार तस्वीरें फिर मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी भी जो सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको भी इसी तरह टो करने के लिए लगातार डीटीपी एनफोर्समेंट है जीएमडीए के आरएस बाट, वो भी लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कल उन्होंने एसपीआर रोड पर और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जो बंजारा मार्केट है वहाँ पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था ग्रीन बेल्ट पर, उनको हटवाया। और उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि आज जो एमजी रोड पर सोसाइटीज़ ने या किसी बड़े बिल्डिंग मालिक ने अगर कोई कब्जा किया हुआ है तो उनको भी वो हटवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग कई बार ये आरोप लगाते थे कि गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएं, वहाँ पर बैठे हैं तो उनको उजाड़ना ठीक नहीं है, अलग घर देने चाहिए। इसीलिए आज डीटीपी एनफोर्समेंट आरएस बाट ये साफ कर रहे हैं कि जो
एक्शन है वो कानून के तहत हर किसी के खिलाफ लिया जाएगा। जो कानून है वो गरीब या अमीर नहीं देखता है। किसी ने अगर इलीगल कोई काम किया हुआ है तो उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। अब यहाँ पर फोक्सवैगन का शोरूम बना हुआ है और यहाँ पर देखिए ग्रीन बेल्ट पर सामने यहाँ पर जाली लगाई हुई है और इस ग्रीन बेल्ट को बंद किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अब बुलडोजर बुलाया जा रहा है और इसी तरह यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। तो आर एस भाट ने साफ कर दिया है कि गुरुग्राम में किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी, चाहे सरकारी जमीनों पर कब्जा करना हो या फिर सड़कों पर अगर कोई इलीगल पार्किंग कर रहा है, किसी ने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया हुआ, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ इसी तरह लगातार एक्शंस भी लिए जाएंगे और न केवल जीएमडी बल्कि गुरुग्राम पुलिस हो या बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम विंग हो, उन सबको साथ लेकर, जिनकी जिम्मेवारियां हैं उन सब विभागों को साथ लेकर इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ पर लगातार एक्शन लिया जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।